10 और 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर, बाजार की हर हलचल। आज का जो मार्केट था एकदम टेक्स्ट बुक मार्केट था। तो आज के मार्केट पे और कल क्या होने वाला है इस पे बात करने से पहले हमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडियन मार्केट की नहीं है। ये जो मार्केट की प्रॉब्लम आ रही है ये कुछ रीज़न से डिराइव हो रही है। जैसे कल 11 तारीख को ना ट्रम्प की साइड से काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए। एक तो वो ओपनली आके एलन मस्क के साथ सपोर्ट में खड़े हो गए। तो जब कोई डेमोक्रेटिक स्टेट का हेड किसी बिजनेसमैन के साथ आके ओपनली खड़े हो जाता है और कहता है नहीं यार आप ये गलत कर रहे हो, मैं तो उसकी कार आपको खरीद के दिखाऊंगा, और जो मस्क के बारे में बुरा बोल रहा है आप उसको रेडिकल लेफ्ट बोल रहे हो, और आप इतनी तो क्या होता है, ये सब बातें पॉलिटिक्स के लिए होती होंगी पर बिजनेस कम्युनिटी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती है। बिजनेस कम्युनिटी एक फेयर एनवायरनमेंट चाहती है। खाली एलन मस्क जो है ना वो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव नहीं करते हैं यूएस की। यूएस में और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनको ये पसंद नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनके ना इकोनॉमिक आउटलुक पे लेके कुछ जो कंसर्न्स है ना वो थोड़े ठीक नहीं आए, और कल उन्होंने वो कनाडा के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा 50% का टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दिया। अब इन सब से हो क्या रहा है ना, एक बड़ा ही अनस्टेबल यूएस मार्केट क्रिएट हो रहा है। ना मार्केट को ये पसंद आता है ना बिज़नेस वालों को ये पसंद आता है। मार्केट भी यही चाहता है, बिजनेस भी यही चाहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक स्टेबल लीडर हो जो सही तरीके से काम करे, जो बिज़नेस के बारे में सोचे, कंट्री के बारे में सोचे। बट यहाँ कुछ उल्टा ही चल रहा है यार। वो बहुत ही ट्रम्प बाबा बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब उससे हुआ क्या है, यूएस मार्केट में कॉन्फिडेंस बिगड़ने के कारण ना हमारे निफ्टी आईटी की बैंड बज गई है, ठीक है। हालांकि ये जो बैंड बजने वाली है इसको हमने महीने भर पहले पकड़ लिया था, और आज जो लेवल हिट हुए हैं वो हमने अपने जो पहला यूट्यूब पे वीडियो बनाया था उसमें ये वाला लेवल आपको क्लियरली बता दिया था, ठीक है। अब ये 32,000 का नेक्स्ट लेवल खुला है निफ्टी आईटी में, और ये आज का फॉल है यार। और ये कैसा फॉल है, ये कैसा फॉल है आप देखो। पहले मार्केट गैप डाउन हुआ, कहीं पे भी उसने सपोर्ट नहीं लिया, आखिरी में आके करीब 14,000 पॉइंट डाउन था, उसके बाद उसने एक सपोर्ट लेना चालू किया। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या इंडिया की आईटी कंपनीज ख़त्म हो रही हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले आप समझो कि यूएस में जब एनवायरनमेंट बिगड़ता है ना, यूएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, फॉलोड बाय यूरोप, जहाँ तक हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 5 कंपनीज है ना, HCL टेक्नोलॉजीज़, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, तो ये पांचों की पांचों निफ्टी का हिस्सा है, और विप्रो को छोड़ के बाकी 4 जो हैं वो सेंसेक्स का हिस्सा है। और ये आईटी में, निफ्टी आईटी में ये हैवी वेट है, एब्सोल्यूट हैवी वेट, ठीक है। अब ये देखो इनका हाल क्या हुआ। विप्रो डाउन बाय 3.31%, टेक महिंद्रा डाउन बाय 2.77%, टाटा कंसल्टेंसी डाउन बाय 1.93%, HCL down by 1.74%, Infosys, which is absolute heavyweight in both the indexes, 4.26%, ठीक है। उसके बाद एक वो इंडस लैंड का जो चल रहा था कल, उससे बैंक निफ्टी ने एक हिट ले लिया था। तो ये आज की तारीख में निफ्टी आईटी ने करीब 1400 पॉइंट का एक पीक फॉल दिखाया था, उससे ज़्यादा का, ठीक है। और ये 1000 पॉइंट का हमारी जो मेजर इंडेक्स है, जो निफ्टी में 40 to 60% की वेटेज रखती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली सेम वेटेज या उससे थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज ये सेंसेक्स में रहती है। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है ना वो पूरे भारत का सेंटीमेंट डिसाइड करते हैं। अब एक तरफ ये बैंक निफ्टी था हमारा, इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद ये इसने पहली कैंडल बनाई और बहुत कोशिश की कि ये ब्रेकआउट देगा, पर वो एट द सेम टाइम ये जो निफ्टी आईटी है ये देखिए ये एकदम उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। ये सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ये पुल डाउन कर रहा था, बैंक निफ्टी भगा रहा था और ये पुल डाउन कर रहा था। तो हुआ क्या, जो गेन्स आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, उल्टा इसका फॉल इतना शार्प था कि उसने सेंसेक्स और निफ्टी में एक शार्प कर्व दिखाना चालू कर दिया। चलिए ये हो गया।
हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडिविजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ से एक 49,000 का लेवल जो है इस एक्सपायरी पे खुलता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे आएगा जब तक माहौल जो है स्टेबलाइज नहीं होता। फ्रैंकली माहौल की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। ट्रम्प ने हर दिन आके ना कुछ, जब इतना बड़ा नेशन कुछ ना कुछ इतना ठीक नहीं कर रहे यार, वो ठीक नहीं कर रहे। ज़्यादा बोल के पता पड़ा FBI अपने पीछे पड़ी है, छोड़ो, क्यों करना, अपन मार्केट से मतलब रखें। पर थोड़ा सा ना वर्ल्ड लीडर्स को समझना चाहिए कि इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती है, ठीक है। अब एक बार निफ्टी की आप ऑप्शन चेन देख लो कि कहाँ पे क्या खड़ा हुआ है। 22,500 पे एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है, ये हाल है। बैंक निफ्टी पे 48,000 का सपोर्ट है, 48,300 का रेजिस्टेंस है, ये आप मार्क कर लो। कल का दिन जो है हम लोग बेसिकली हम लोग कल होली की छुट्टी मनाने वाले हैं, हम लोग कल कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। बट ना मार्केट बहुत ही आज ना एकदम निफ्टी खासकर अगर मैं बात करूं तो एकदम टेक्स्ट बुक मार्केट था, ठीक है। ये आपको 5 मिनट के चार्ट पे समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। कल के हमारे जो लेवल्स थे निफ्टी में, आपको याद होगा ये एक ट्रेंड लाइन हमने ये ऊपर से ड्रॉ की थी और ये दूसरी ट्रेंड लाइन हमने नीचे से ड्रॉ की थी। ये वाला सपोर्ट था, हमने कहा था इसके 5 मिनट की क्लोजिंग अगर आपको मिल जाए घबराना मत, घुस जाना। और ये 15 मिनट की क्लोजिंग अगर आपको ग्रीन के ऊपर मिल जाए तो आप कॉल में घुस जाना। 15 मिनट की क्लोजिंग मिली ही नहीं, वो पहली 5 मिनट की कैंडल जो थी वो फेल हो गई, उसके बाद दूसरी कैंडल जो थी 5 मिनट की वो अंदर आ गई और अगली 5 मिनट की कैंडल ने एक ट्राई किया उसको ब्रेक डाउन देने का। फिर उसके बाद थोड़ी देर इसने एक रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया और उसके बाद करीब 955 की जो कैंडल बनी उसने 22,300 तक का एक लेवल जो था वो तय किया, जो हमारा सपोर्ट वेरी क्लियरली डिफाइंड था। यहाँ पे हम लोगों ने पुट की ट्रेड बनाई और आप लोगों ने भी बनाई, तो जिन ने हमारा वीडियो देखा होगा उसने यहाँ पे पुट की ट्रेड इनिशिएट कर दी होगी एग्जैक्टली 10 o'clock को। और उसके बाद उन्होंने जम के, हमने एग्जैक्टली आपको सपोर्ट भी बता दिया था कि 22,300 पे मिल जाए, 22,350 पे मिल जाए, 22,375 पे मिल जाए, तो 22,375 पे 50% बाय कर लेना और 22,300 या 22,325 पे मिल जाए तो आराम से घुस जाना, पोजीशन बना लेना। वही हुआ, मार्केट ने यहाँ से फिर एक यू टर्न लिया और उसके बाद मार्केट 22,490 तक जाके आया। ऑलमोस्ट उसने 22,500 को ट्राई किया। अब देखिए कल करना क्या है, कल ज़्यादा कुछ नहीं करना, कल एक्सपायरी है और कल की एक्सपायरी में तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट साइडवेज रह सकता है। ये आपका लेवल है 541 का, 539 का। 539 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तो आप जाइए, बिंदास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेंड लाइंस कल के लिए वैलिड नहीं रहेंगी तो मैं इनको हटा रहा हूँ और ये ट्रेंड लाइन भी मैं हटा रहा हूँ बिकॉज इवन दिस इज़ नॉट वैलिड एनी मोर, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन भी वैलिड नहीं है। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये कल की वीडियो में आपको समझ में आएगी। 22,536 के ऊपर अगर आपको कल क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तभी आप पोजीशन बनाना। और यहाँ पे आप 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो एक 625 तक का क्विक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 मिनट की कैंडल पे बना लेना, क्योंकि वो 625 बहुत क्विकली आएगा और हो सकता है 575 पे ही मार्केट अटकने लगे, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने लगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा रिस्क लोग लेंगे नहीं। तो 575 पे अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हुए चलना और 625 तक ट्रेल करना। नहीं आया 575 पे, वो रिवर्स मार गया तो आप लोगों का लॉस नहीं होगा। रिवर्स मार के कल वो वापस 22,400 22,300 के लेवल तक आ सकता है, ठीक है। जैसे ही आपको दिखे कि ये जो लेवल है आपका, ठीक है, 22,443, इसको आप मार्क कर लीजिए, 22,443 को, 22,443, 22,443। इसके नीचे जैसे ही आपको एक 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, आप 22,300 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसको आपको 375 के बाद ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि 375 ये लेवल है और यहाँ से भी मार्केट एक रिवर्सल मारने की ट्राई करे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल हम लोग पर्सनली कोई ट्रेड नहीं करने वाले, कल हम लोग होली एंजॉय करने वाले हैं, कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब बाहर ही नहीं निकली है टीम पूरी। संडे को बेचारों को टाइम मिलता है तो वो लोग अपनी हड्डियाँ संभालते हैं, तो कल हम लोग आराम करने वाले हैं।
कल मार्केट के टाइम पे भी कोई अपडेट नहीं आएंगे। कल की एक्सपायरी वैसे भी बहुत हो सकता है कि बहुत ही साइडवेज हो, क्योंकि उसके बाद छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है। वॉल्यूम वैसे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, और दोनों साइड के वॉल्यूम दिख भी रहे हैं तो प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है, और जब मोमेंट आता है तो प्रीमियम में उतनी इंक्रीज़ हो नहीं रही है। तो वी आर ओके। हमारे ऑलरेडी अभी इस महीने में 12 दिन मतलब 12 तारीख हुई है और हमें 5 प्रॉफिटेबल डेज, सुपर प्रॉफिटेबल डेज मिल गए हैं। ठीक है, 2 दिन ऐसे गए जब हमने ट्रेड नहीं किया, और जब भी ट्रेड किया है तब 10-12% हमने निकाला ही है, और 4 दिन तो हमारे बम्पर गए। तो वी आर ओके। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ बैक सीट, क्योंकि जब मार्केट एकदम टेक्स्ट बुक होता है ना, इस तरीके के पैटर्न बनाता है, जब उनको रीड करना बहुत आसान हो जाए, जब आपको लगे कि आप खुदा हो गए हो, तो अगले दिन मार्केट फंसाता है गुरु। ठीक है, तो हमें भगवान बनने का कोई शौक़ नहीं है, वैसे भी हम लोग मेंटली थोड़े थके हुए हैं। वी नीड अ ब्रेक। 3 दिन का सरकार की तरफ से है, 4 दिन का हमारी तरफ से। मज़े करो। अगर मेरा मूड हुआ तो मैं कोई आपको सिखाने वाले कोई वीडियो डालूंगा किसी टॉपिक पे बनाने का। आप लोगों को कुछ सीखना हो तो या तो आप हमें मैसेज करके बता दीजिए, या कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप सीखना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जिसके बारे में कहीं भी ज्ञान नहीं है, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसका जवाब हम देंगे। इन लेवल्स को कल फॉलो कीजिए। कल आप ट्रेड कर रहे हैं तो कल की एक्सपायरी में कोई भी ट्रेड मत बनाइए। बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग जा सकते हैं, मार्केट में पोटेंशियल है। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। खाली वो इंडस IND का कल कुछ आएगा, वो किस तरफ आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी वैसे तो बहुत बढ़िया चल रहा है। HDFC में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया आ रहा है। इनफैक्ट IT और इंडस IND से निकल के ना काफ़ी अच्छी कंपनीज में आ रहा है। आज अगर ये निफ्टी IT ने कांड नहीं किया होता तो आज 22,800 क्रॉस हो गया होता, और बैंक निफ्टी भी निकल गया होता, क्योंकि वो 1 घंटे में निफ्टी IT ने सेंसेक्स को और निफ्टी 50 को पुल डाउन किया, तो उससे पूरा सेंटीमेंट का कचरा हो गया, पूरा सेंटीमेंट का कचरा हो गया। काश मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा सकता डिटेल में, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कल के लिए मैंने आपको 2 छोटे से लेवल बताए हैं। ऊपर नीचे आपको 100-125 पॉइंट की ट्रेड मिलेगी। दोनों लेवल्स को मार्क कर लीजिए, कल ट्रेड कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कीजिए। लिंक वीडियो के नीचे डला हुआ है। एंड मिलते हैं जल्दी। ठीक है, दूर तो हम भी आपसे रह नहीं पाएंगे, वीडियो कुछ ना कुछ बना के ज़रूर लाएंगे। टाटा, बाय बाय। INR 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर। बाजार की हर हलचल पर रखते हम पैनी नजर, auch schon nie drückt